हाजरा जब जवान हुई तो उसके बाप ने चंद पैसों के इवज़ उसे एक पठान गुलशेर के हवाले कर दिया। शादी के बाद हाजरा का शौहर उस पर तरह तरह के जुल्म ढाता था। गुलशेर शराब नोशी का धंधा किया करता था। अपने घर में उसने बहुत सी शराब इकट्ठी कर रखी थी जिसे वो मोहल्ले के लोगों को बेचा करता था। कई बार पुलिस उसे पकड़ कर ले गई मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हाजरा अपने शौहर को इस बुरी आदत से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी लेकिन वो हर बार नाकाम रहती। गुलशेर हाजरा को मारता पीटता और उसे हर वक्त यही कहता कि तुम भी मेरे साथ इस धंधे में शरीक हो जाओ और कपड़ा बेचने का बहाना करके शराब भी बेचा करो ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा गाहक बन सके। हाजरा पहले तो अपने शौहर को इन कामों से रोकती टोकती थी मगर पैसों की लालच में वो भी अंधी हो गई और अपने शौहर के साथ मिलकर शराब बेचने लगी। लेकिन हाजरा अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी। वो अभी भी सच्ची मोहब्बत की तलाश में थी। उसे अपने शौहर से वो मोहब्बत हासिल ना हो सकी जो वो चाहती थी। हाजरा की एक बेटी भी थी जिसका नाम बख्तावर था। वो बिल्कुल अपने बाप पर गई थी जो खूबसूरती में अपना कोई सानी ना रखती थी। वक्त गुज़रता गया और बख्तावर 17 साल की हो गई। एक दिन सईद नामी एक गाहक हाजरा के घर शराब लेने की गर्ज से आया। चूँकि हाजरा का शौहर उस वक्त घर पर मौजूद ना था इसलिए हाजरा ख़ुद उसको शराब देने चली गई और बख्तावर भी अपनी माँ के पीछे पीछे गेट की तरफ चल दी। जब उसकी नज़र बख्तावर पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। उस दिन के बाद सईद रोज़ हाजरा के घर शराब लेने जाया करता था। सईद के रोज़ रोज़ वहाँ जाने से हाजरा के दिल में उसके लिए जगह बनने लगी। चूँकि सईद की उम्र हाजरा की उम्र के लगभग थी इसलिए वो उसकी तरफ माइल होती गई। सईद ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और हाजरा को अपने जाल में फंसा लिया। सईद के कहने पर हाजरा ने गुलशेर से तलाक ले ली और अपनी बेटी को भी वहाँ से लेकर चली गई। कुछ अरसे बाद हाजरा और सईद ने शादी कर ली। शुरू के 2-3 महीने तो सईद ने हाजरा को बहुत खुश रखा। उसने हाजरा को इस बात की भिनक में ना पड़ने दी कि वो बख्तावर को मैली नज़रों से देखता है। हाजरा सईद से शादी करके बहुत खुश थी। वो समझती थी कि अब बख्तावर को उसके बाप का प्यार मिलेगा लेकिन उसे क्या पता था कि सईद के इरादे कुछ और हैं। सईद हाजरा के सामने बख्तावर को सगी बेटी की तरह प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता था। सईद ने जब देखा कि वो हाजरा का भरोसा मुकम्मल तौर पर जीत चुका है तो उसने एक चाल चली। उसने हाजरा से कहा कि हमारे माली हालात कुछ ठीक नहीं हैं इसलिए हमें भी अपने शराब के कारोबार को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा करो तुम कुछ शराब की बोतलें लो और अपने पुराने ग्राहकों तक पहुंचाओ ताकि हमारा मुनाफा बढ़ सके। हाजरा ने कहा कि ठीक है। वो अगले दिन कपड़े बेचने के बहाने अपने काम पर निकल गई। पीछे घर में बख्तावर और सईद अकेले थे। सईद ने मौके का फ़ायदा उठाया और बख्तावर के पास गया। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बख्तावर को मानूस कर लिया था। सईद ने बख्तावर को अपनी गोद में बिठाया और उसकी नर्म व नाजुक छातियों को दबाने लगा। बख्तावर ने पहले तो मज़ाहमत करने की कोशिश की मगर नाकाम रही। उसके दिलो दिमाग में एक जंग सी चल रही थी। वो चाहती भी थी कि सईद उसके जिस्म के साथ छेड़छाड़ करे और नहीं भी। इतने में बेल बजी तो सईद डर गया कि कहीं हाजरा तो वापस नहीं आ गई। वो डर के मारे उठा और अपने कपड़े ठीक किए और गेट की तरफ भागा। बख्तावर भी उठकर अपने कमरे में चली गई। सईद ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई औरत आई हुई थी जो हाजरा से मिलना चाहती थी लेकिन सईद ने उसे ये कहकर जाने का कह दिया कि हाजरा घर पर नहीं है, बाद में आकर मिल लेना। सईद दरवाज़े की कुंडी लगाकर बख्तावर के पास पहुँच गया। जब वो बख्तावर के कमरे में पहुँचा तो देखा कि बख्तावर अपने बेड पर सीधी लेटी हुई है। सईद ने आहिस्ता से कमरे की कुंडी लगाई लेकिन बख्तावर को पता चल गया कि सईद उसके कमरे में आ चुका है। बख्तावर ने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन सईद ने उसे पकड़ लिया और दोबारा बेड पर ले आया। सईद ने बख्तावर के दोनों हाथों को अपने हाथों में समेटा हुआ था। बख्तावर ने जब मज़ीद मुज़ाहमत करने की कोशिश की तो सईद ने उसके होंठों को अपने होंठों में ले लिया और काफ़ी देर चूसता रहा। बख्तावर को भी मज़ा आने लगा और वो शांत हो गई। सईद ने बख्तावर के कपड़े उतारे और उसकी कच्ची जवानी के भरपूर मज़े लिए। ये सिलसिला बहुत अरसे तक चलता रहा। हाजरा जब भी कहीं बाहर जाती सईद उसकी बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाता।
آخر کار حاجرہ کو ان دونوں پر شک ہونے لگا۔ ایک دن وہ کام پر جانے کا کہہ کر ساتھ والی ہمسائے کے گھر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہمسائے کے گھر کی چھت سے ہوتی ہوئی اپنے گھر کی چھت پر گئی اور چپکے سے سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی نیچے گھر میں داخل ہو گئی۔ جب اس نے بختیور کو سعید کی باہوں میں دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حاجرہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ اس کی آواز سے اہل محلہ اکٹھے ہونے لگے۔ سعید نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور خوب مارا اور آخر کار اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاجرہ اپنی غلطی پر بہت پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بختیور کے سر سے اپنے سگے باپ کا سایہ چھین لیا، جس کی وجہ سے وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ آخر کار حاجرہ نے سعید سے بھی طلاق لے لی اور بختیور کو اس کے سگے باپ کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی ایک بیٹے کی پرورش سگے باپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔